पर 37% एनडीए के पास भी है। अगर 44% 20 से 29 साल के लोग महागठबंधन के साथ हैं तो 37% वो एनडीए के साथ भी हैं। यानी जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर हैं उनकी फर्स्ट चॉइस में कह सकते हैं हम लोग कि शायद तेजस्वी रहे हों। पर ये कहते ना कि इस फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया नीतीश कुमार को, रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, ये शायद कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। और देखिए आप देखिए 40 से जो 70 साल के वर्ग के लोग हैं आप देखिए वो सब ऊपर है, वो एकदम पूरी तरह से उनका झुकाव, क्योंकि उन्होंने जंगल राज झेला है। मुझे लगता है ये वाला जो आंकलन है ये बिल्कुल सही बैठता है। एक तरह से जो जय बात कह रहे थे कि क्या वो जंगल राज की तस्वीर उन्होंने नहीं देखी जो तथाकथित जंगल राज है, और शायद इसी वजह से देखिए एक बार फिर बता देते हैं 50 से 59 ये आप सारे एज ग्रुप्स देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। ये जो 50 से 59 साल है, जो 60 से 69 साल है, उसमें एनडीए को जो है एक तरह का रुझान नजर आता है और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ उसमें कम वोट प्रतिशत नजर आता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए सुजारी, तो जो अगर वो डेटा दोबारा आ पाए स्क्रीन पे, जन स्वराज पार्टी जो कि यूथ के लिए बड़ी अपीलिंग थी, 3 साल से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे थे, चप्पा चप्पा छाना था, उनको देखिए 6% लोग ही पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल वाला है वो 6%, जो सेकंड टाइम वोटर है 20 साल से थोड़ा बड़ा 20 से 29 के बीच का वो भी 6%, और बूढ़ों में तो और कम होता गया, 1% और 2% तक चला गया। तो प्रशांत किशोर की जो आंधी बनकर आ रही थी, कम से कम एग्जिट पोल ये कह रहा है, मैं फिर बार बार दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल 14 तारीख को। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर वोटर पर बीजेपी जितना काम करती है कोई दल नहीं करता है। वो बाकायदा सम्मेलन तक आयोजित करते हैं, अलग से सभाएं तक करते हैं, और चुनाव के 6 महीने पहले से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगले चुनाव में बीजेपी ये सत्ता बदलने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइमर वोटर होता है, युवा वोटर होता है, जैन जी, वही सत्ता पलटता है। इसमें एक दो बात है, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले तो ये बेनिफिशियरी उसका नहीं, बेनिफिशियरी होने का के फायदे उसको उतने नहीं मिले हैं। जैसे वो किसी तरह के कार्ड्स के वो नहीं है, किसी तरह का वो नहीं चाहत, मतलब उसका चाहत अभी नौकरी और जो मतलब एम्प्लॉयमेंट। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, महिलाओं के बारे में आप नहीं कह सकते। महिलाओं के बारे में जो लड़कियां 18 साल से प्लस की हुई हैं वो तो साइकिल भी लेके आई हैं, वो बस्ता भी लेके आई हैं, बट मेल लड़कों को वो सुविधाओं का सुख जो टेस्ट है वो अभी नहीं बना है, धीरे धीरे बनेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जेंजेड है जो हमारा, ये भी जैसा कहते हैं जातियों में, एवरीवेयर, कास्ट इज एवरीवेयर, जातियों में बटा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इसको एस्पिरेशन जो है, एस्पिरेशन को बड़ी कहते हैं ना, वैसा शेर होता है जो किसी को भी खा सकता है। वो बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देते हैं, 43% ग्रामीण जो वोट है वो एनडीए के खाते में गया है, 44% शहरी वोट एनडीए को मिला है। महागठबंधन, हाँ, एक्सिस माई इंडिया, बिल्कुल, और महागठबंधन को 41% ग्रामीण वोट मिला। ये भी देखिए बड़ी क्लोज फिगर्स हैं। महागठबंधन को 42% शहरी वोट मिला है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि शहरी वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया है, शहरी वोट महागठबंधन के पास भी गया है। 43% ग्रामीण वोट एनडीए के पास। अजीत जी बोलना चाहते। पहला चीज अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, आज का जो पिक्चर है, जो कल का पिक्चर है, बिल्कुल विपरीत है। 43 वर्सेस 41, सिर्फ 2% का अंतर है। दुनिया में सारे एग्जिट पोल प्लस माइनस 3% गलत हो सकता है, ये भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे ही, उसके बिना होता ही नहीं है। कोई भी पोल में 3% का एरर दोनों तरफ होता है। तो मैं पहले ये कह रहा हूं, कल जो था 11% का डिफरेंस हम लोग के सामने आया था, आज 2%। पहली बात। दूसरी बात, जितने एग्जिट पोल्स दुनिया के होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं, परसेंटेज वोट का। छोटे पार्टी उसमें अंडर एस्टिमेट होते हैं। तो ये जो हो रहा है कि प्रशांत किशोर, उसका जो है नंबर इतना स्मॉल होगा उस एंटायर पोल में 50,000 के, कि वो इनएक्यूरेट हो सकता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ही पर बात किया जाए, नंबर ऑफ सीट्स का, जय आप नहीं, बिल्कुल, वन इज द मार्जिन ऑफ एरर इज 3% इन पोल, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। दूसरी बात देखिए, महागठबंधन ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं शहरी वोटर जीतने के। फॉर एग्जांपल दिव्या गौतम फ्रॉम दीघा इन पटना, तो उन्होंने भी नए फेसेस की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है।
शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर का जो फर्क पहले जितना होता था अब नहीं रह गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है शहरी वोटर ग्रामीण वोटर एज ए लोकेशनल, वो बहुत बदला है, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, एसएमएस, तो कम्युनिकेशन के माध्यमों, सड़कें, बिजली, जल, तो इश्यूज काफी कुछ दोनों के मिलते जुलते हैं। तो आप उससे किसी ट्रेंड पर नहीं पहुंच, किसी निष्कर्ष पर नहीं। लेकिन शहरों के मुकाबले गांव की आबादी ज्यादा है, तो अगर 1% वोट ज्यादा गिरा है गांव का, तो वो एक बड़ा बदलाव लाएगा, फर्क बीच एक लाएगा। और एक खबर बड़ी जो, खबर है। बता देते हैं एक और डेटा, बिहार के बेरोजगार किसके साथ है। बेरोजगारों के 49% वोट महागठबंधन को गए हैं और एनडीए के खाते में 34% बेरोजगारी 15% के का बड़ा वोट है। गैप है ये। तो ये एक बड़ा गैप है बेरोजगारी। अब इसको भी एक आप इसको कैसे देखेंगे ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन सतीश जी एकदम बोलने के लिए आतुर है। 49% बेरोजगार महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। सतीश जी की एकदम बाछें खिलती हुई दिख रही हैं। ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा था, ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा था। देखिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि बेरोजगारी की इमरजेंसी है बिहार में। ये है, ये देखने की जरूरत नहीं है इसको। आप जो बात कह रहे हैं वो हर मैं दो तीन बातें जल्दी कह दूं। मैंने जल्दी एकदम जस्टिफाई हो रही है। नहीं, जस्टिफाई हो या ना हो, हम कौन कह रहा है कि मैं 100% सही हो जाऊंगा। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जो आप लोग दिखा रहे हैं। एक तो जो कहा जा रहा है कि काउंटर पोलराइजेशन, ये कि यादव मुस्लिम और ये इसका लेकर के हमें लगता है इसमें कमी आई है। इन आंकड़ों पर यकीन करें तो कि भाई यादव के खिलाफ सब हो गए, इसमें ये हमको लगता है ये आरजेडी कामयाब रही है। दूसरा, सामान्य वर्ग का जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, वो तो मैं मानता हूं कि सामान्य वर्ग को तो 80% के लगभग जो है बीजेपी के साथ होना चाहिए। वो एक डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। तीसरा जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि पीके भाई 4% वोट ला रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे तो किसी ने कहा इलेक्शन में 10% आए थे उनके। अरे भाई, तो 10% से क्या हो गया था? 10% पे बोल रहे थे कि हमको 10% के ऊपर आएगा 140। आपने सुमित एक चीज बात नहीं किया होगा। आप 2 साल आप बिहार में घूमिए, आपको 4% वोट मिल नहीं, देखिए आ रहा है 4%, तो ये बहुत है। वो तो भाग गए, वो तो बैठ गए, जो भी है। मैं कह रहा हूँ बाई इलेक्शन, सुनिए ना, बाई इलेक्शन के जो नतीजे आए थे उसमें 2 या 3 सीट को पीके ने प्रभावित कर दिया था। तो अभी जो मेरी जानकारी है, कुछ इसका मतलब उसको रिटेन नहीं कर पाए ना, उस पॉपुलैरिटी को। नहीं, अभी इनके हिसाब से मत। अच्छा ऋषि जी, आप सुनिए ना, एक बात तो सुनिए। वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर ऋषि जी बोलिए। बात खत्म। सतीश जी को काउंटर करिएगा। सतीश जी बोल रहे हैं। चुनाव में ग्राउंड पर रहा हूं, मैं बता देता हूं। मुजफ्फरपुर सीट जो है कांग्रेस यदि जीतेगी तो ड्यू टू पीके, वहां कांग्रेस के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें करीब 15 से 20 हजार वोट गेन कर रहे हैं डॉक्टर ए के दास, जो वहां से जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। जहां तक फॉरवर्ड करना चाहता हूं भाई, उसके बाद आप पूछते रहिए। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि 70 सीटों पर 2000, 1500, 2000, 5000 जो वोट कहिए, उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। 140 सीटों पर उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और मेरी जानकारी और असेसमेंट और ये सब सोर्सिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि 15 सीटों पर 15 सीट्स पर जन स्वराज एक फैक्टर बड़ा। चलिए ठीक है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन रंजन डॉक्टर एक बात मैं कह लूं, देखिए जो आप लोगों ने कहा कि यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा, एनडीयू को नहीं मिल रहा है। 8 सीटिंग एमएलए थे बीजेपी के यादव समुदाय से। नहीं, हमने नहीं बोला, ये तो एक्सिस माई इंडिया का वो डिटेल। 9%। एक बात और ऐड कर दूं, 9% वो भी ग्राउंड पर घूमकर ही कर रहे हैं सर्वे। मैं एक बात और ऐड कर दूं, फॉरवर्ड का वोट कुछ महागठबंधन को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस बार सोशल इंजीनियरिंग करते हुए महागठबंधन ने कुछ फॉरवर्ड लोगों को टिकट भी दिया है। हाँ, बस सोशल, कैसी सोशल इंजीनियरिंग ऋषि बाबू? यादवों की पार्टी ने सबसे अधिक यादव उतार दिए। तेजस्वी ने कितने यादव को टिकट दिए? यादव की पॉपुलेशन 14% और 27% यादव को टिकट दिया। आपके समर्थन नहीं बोलना चाहता। 18% मुस्लिम, देखिए, मैं 18% मुस्लिम में सिर्फ 17% मुस्लिम, 19 लोग मुस्लिम टिकट अपर कास्ट है। और अपर कास्ट बिहार में कितना है आप जानते हैं? कितना परसेंट है? टोटल 15-16% है। वो रेनबो जो बनता है, लेकिन रेनबो आपका पॉइंट वैलिड है। एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं काफी देर से, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर राजन पांडे, फाउंडर पीपुल्स पल्स के हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। पीपुल्स पल्स ने कल बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई थी एनडीए की अपने एग्जिट पोल में। और डॉक्टर पांडे, शुक्रिया, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। ये समझाइए, और ये बहुत क्रिटिकल समझाइए, कि महागठबंधन को यूथ क्यों पसंद नहीं कर रहा आपके सर्वे में? Am I right? जी सुमित, मैं
ये बात पिछली टॉक में भी बोला था कि यदि हम इस चुनाव को देखें तो ये चुनाव पिछले बिहार के 20 साल के चुनावों से काफी अलग है। जैसे अगर हम सिर्फ मुद्दे की ही बात करें तो 2005 का आप चुनावी मुद्दा देखिए, वो परिवर्तन का मुद्दा था। 2010 का चुनाव जो था वो उस परिवर्तन को जारी रखने का चुनाव था। 2015 का चुनाव था जिसमें बीजेपी जो राष्ट्रीय चुनाव जीत के आ चुकी थी, उसके बरक्स लालू प्रसाद और नीतीश कुमार थे जो राजनीतिक रूप से विरोधी रहे थे और साथ में आए थे, तो एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हुई थी। 2020 पहला चुनाव था जिसमें जॉब्स की बात होनी शुरू हुई थी, रिक्रूटमेंट हुए थे लाखों की संख्या में, पहली बार लड़के भर्ती हुए थे, लड़के लड़कियां भर्ती हुए थे, तो एक नई चीज थी। और उस दौर में जब मैं घूम रहा था बिहार में तो मैं देख रहा था जैसे आरा जैसी जगहों पर भी राजपूत युवाओं में तेजस्वी के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हम आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनडीए को 41% पुरुषों ने और 45% महिलाओं ने वोट किया है। एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज के आंकड़े आ रहे हैं। वोट वाइब में वोट वाइब का आंकड़ा अलग है। हाँ, वोट वाइब में जो आंकड़ा है वो भी हम दिखाएंगे क्योंकि एनडीए को 41% पुरुष और 45% महिला वोट मिला है। महागठबंधन को 42% पुरुष और 40% महिला वोट मिला है। अब ये जो बात मुझे लगता है मैं सतीश जी से बहुत सहमत हूं क्योंकि वो महिला वोट की बात हम बार बार कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन के खाते में भी महिला वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और उसी अनुपात से नजर आ रहा है जितना एनडीए के खाते में। तो ऐसे में महिला ये डेटा देख लीजिए, एनडीए 43%, ये जेंडर वाइज वोटिंग का डेटा आपके स्क्रीन पर है। महागठबंधन को 41% और जन सुराज को 4%। अब इसमें कितने पुरुष हैं कितनी महिला, आप देखिए एनडीए को 41% पुरुष, महिलाएं 45%, महागठबंधन को 42% पुरुषों ने वोट किया है